व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान एंड गाइस, हमारी जो फैट टू फिट 120 डेज की जो फैट लॉस सीरीज है, ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चल रही है, उसका डे 48 है और 48 में हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे बाइसेप्स और हमारे ट्राइसेप्स को। तो चलते हैं और ट्रेन करते हैं हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप को। लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज बता दूं कि सबसे पहले हमको हमारा जो वीक वाला जो मसल होता है हमारा, जैसे आज डे हमारा आर्म्स वाला डे है, तो उसमें अगर आपका वीक पार्ट बाइसेप है तो पहले आप बाइसेप को ट्रेन करोगे, और अगर आपका वीक पार्ट ट्राइसेप है तो सबसे पहले आप ट्राइसेप को ट्रेन करोगे। ऐसा इसलिए करना है आपको क्योंकि जब हम वर्कआउट करने के लिए जिम में एंटर होते हैं तो हमने कोई भी वर्कआउट किया हुआ नहीं होता है, तो हमारी बॉडी बिल्कुल फ्रेश होती है, हमारे जो एनर्जी लेवल होते हैं बिल्कुल स्टोर होते हैं, तो हम अच्छे से जिस भी वर्कआउट को पहले परफॉर्म करेंगे उसको अच्छे से हिट कर सकते हैं। इसलिए आपका जो वीक पार्ट होगा उसको आपको सबसे पहले ट्रेन करना है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे बाइसेप और ट्राइसेप की जब बात आती है तो जो 60% जो पार्ट होता है आपके आर्म्स में वो होता है आपका ट्राइसेप्स का। तो अगर आपका ट्राइसेप बड़ा है, ह्यूज है, उसमें मास बिल्ड है अच्छे से और आपने उसको अच्छे से ट्रेन किया है, तो आपका जो ओवरऑल जो आर्म होगा वो बड़ा दिखेगा। तो आप आपके ट्राइसेप्स को अच्छे से ट्रेन करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाइसेप ही बाइसेप लगाया करते हैं, तो वैसा नहीं करना है। बाइसेप भी आपको लगाना है लेकिन आप ट्राइसेप पे ज़्यादा फोकस करोगे क्योंकि ट्राइसेप जो होता है आपके आर्म्स में 60% पार्ट होता है। तो ये तो हो गए बाइसेप और ट्राइसेप के बाद हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे आर्म्स वाला वर्कआउट। हमारे आर्म्स में हम जो पहले ट्रेन करने वाले हैं वो ट्रेन करेंगे हमारे ट्राइसेप्स को। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो होने वाली पैरेलल बार डिप्स। इसको किस तरह से परफॉर्म करना है देखिए और समझ लीजिए। और मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ उसके सबको आपको 3-3 सेट लगाने हैं और रिपीटेशंस आपको वही रखने हैं 12 to 15 या 10 to 15 भी लगा सकते हो। और सही फॉर्म और सही टेक्निक में सही पोस्चर के साथ में आपको वर्कआउट को परफॉर्म करना है। तो स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप से। पहली एक्सरसाइज हमारी पैरेलल बार डिप्स। तो पैरेलल बार डिप्स लगाने का जो सही तरीका है वो देख लीजिए। ये जो हैंडल्स है इसको आपको अच्छे से टाइट ग्रिप करना है। उसके बाद में आप नी को इस तरह से बेंड कर सकते हो या इस तरह से क्रॉस भी कर सकते हो। अब यहाँ से आपको नीचे कहाँ तक आना है कि आपकी एल्बो और शोल्डर एक लाइन में आ जाए और बॉडी को आपको बहुत ज्यादा आगे नहीं झुकाना है। अगर आप बॉडी बहुत ज्यादा आगे झुका दोगे तो आपका जो लोअर चेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा और आपके ट्राइसेप पे कम लोड आएगा। तो जब हम ट्राइसेप लगाते हैं पैरेलल बार डिप्स पे हमारे ट्राइसेप्स के लिए, तो आपको बॉडी को जितना हो सके स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। देखिए किस तरह से लगाएंगे। ये मैंने ग्रिप किया, ये मैंने पैर को क्रॉस किया, अब यहाँ से नीचे आऊंगा स्लो और आप बिल्कुल स्लो लगाना है आपको। इस तरह से आपको पैरेलल बार डिप्स को परफॉर्म करना है। आपके ट्राइसेप्स के लिए एक कंपाउंड मूवमेंट है और मास बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एक्सरसाइज। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लिए। अब हम लगाते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप्स मसल्स के लिए। तो ट्राइसेप्स में आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है रोप पुश डाउन। इसको देखिए किस तरह से परफॉर्म करना है। और मैं आपको जो भी एक्सरसाइज आज बताऊंगा आर्म्स के लिए आपको सेम पैटर्न में और सेम सीक्वेंस में परफॉर्म करनी है। किसी भी एक्सरसाइज को आगे पीछे नहीं करना है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि पहली एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, दूसरी क्या करनी है, तीसरी, चौथी, इस तरह से आपको उसी सीक्वेंस में इस वर्कआउट को फॉलो करना है। तो देखिए हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है ट्राइसेप, हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है रोप पुश डाउन, इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। इस तरह से बेकार से रखना है आपको, आपकी एल्बोस को आपको थोड़ा सा आगे कर देना है। अब यहां से रोप को ऊपर लेके आएंगे और जब नीचे लाएंगे तो आपको हाथों को इस तरह से खोलना है। ये ऊपर लेके आया और हाथों को पूरा खोल देना है एंड स्लो ऊपर, पूरा नीचे लेके आएंगे और हाथों को खोल देंगे, जिससे हमारे ट्राइसेप्स पे बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आएगा। और फुल टाइम आपको मसल्स को स्क्वीज करके रखना है। ऊपर लाए, मसल स्क्वीज किया एंड पुश। इस तरह से आपको ट्राइसेप पुश डाउन को परफॉर्म करना है। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज थी। ट्राइसेप में आपकी जो थर्ड नंबर की एक्सरसाइज है वो है ओवरहेड इजेड बार ट्राइसेप एक्सटेंशन। देखिए इस तरह से परफॉर्म करना है। इस तरह से बार लेना आपको इजेड। अब इसके बाद में आपको एल्बोस को जितना हो सके स्ट्रेट रखना है। इसे आगे नहीं झुकाना है, ना ही बहुत ज्यादा पीछे ले आना, स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। अब यहां से एल्बोस को जितना हो सके क्लोज करेंगे आप। बार को नीचे लेके आएंगे, सिर के पीछे जैसा ही बार आएगा यहां से आपको पुश करना है। इस तरह से आपको ओवरहेड इजेड बार
ट्राइसेप एक्सटेंशन जो एक्सरसाइज मैंने आपको करके बताया इसको परफॉर्म करना है। अब इसके बाद में हम लगाते हैं हमारे 4 नंबर की एक्सरसाइज। तो 4 नंबर की एक्सरसाइज भी आप इजेड बार से ही लगाओगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है कि अभी हमने बैठ के या खड़े होकर जो एक्सरसाइज की है, ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है ओवरहेड इजेड बार मैंने आपको बैठ के बताई है, आप चाहो तो खड़े होकर लगा सकते हो। तो अब इसी से हम लेट के लगाएंगे स्कल क्रशर हमारे ट्राइसेप्स के लिए जो है हमारे 4 नंबर की एक्सरसाइज। इस तरह से आपको लेटना है, एल्बोस को क्लोज रखना है। अब बार सीधा आप सिर के पीछे लेके आओगे, ये जैसे ही बार आपके सिर के पीछे है यहां से आपको पुश करना है और एल्बो एक जगह फिक्स रखना है, एल्बो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए आपकी। इस तरह से आपको स्कल क्रशर ये जो एक्सरसाइज है जो मैंने आपको करके बताया इसको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर आपका जो ट्राइसेप्स मसल्स था उसकी जो 4 एक्सरसाइज थी या 4 वेरिएशन थे वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। हमने हमारे ट्राइसेप्स जो मसल है इसको अच्छे से हिट कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे बाइसेप्स के लिए। तो बाइसेप्स में आपकी जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है वो आपको जिगजैग बार से खड़े होकर लगानी है। बारबल कर्ल या इजेड बार बारबल कर्ल इस एक्सरसाइज का नाम है। तो देखते हैं कि इसको किस तरह से राइट वे में हमको परफॉर्म करना है। तो आपकी जो एक्सरसाइज है स्टैंडिंग इजेड बार कर्ल, इसको देखिए किस तरह से आपको परफॉर्म करना है। आपको हाथों के बीच का डिस्टेंस रखना है, शोल्डर इतना। इसके बाद में आपको एल्बो को एक जगह फिक्स कर देना है, आपकी एल्बो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अब यहां से पूरा आपको बाइसेप्स से लोड लेके बार को ऊपर लेके आना है, हल्का सा होल्ड एंड स्लो डाउन। पूरा लोड हम बाइसेप्स से देंगे, किसी भी तरह का कोई भी मोमेंटम नहीं होना चाहिए जिससे कि शोल्डर्स पे लोड जाए। हल्का सा होल्ड करेंगे ऊपर एंड स्लो डाउन। इस तरह से आपको इजेड बार जो कर्ल है इसको परफॉर्म करना है। तो ये आपकी बाइसेप्स की पहली एक्सरसाइज थी। बाइसेप्स में आपकी जो 2nd नंबर की एक्सरसाइज है वो हम डंबल से करने वाले हैं, डंबल कर्ल। इस तरह से आपको डंबल रखने हैं। एक होता है डंबल कर्ल, आप इस तरह से लगाते हो घुमा के, और एक होता है आप ऐसे स्ट्रेट लगाते हो। तो हमको क्या करना है, हम बिल्कुल स्ट्रेट करने वाले हैं, हमको इस तरह से घुमा के नहीं लगाना है। तो इस तरह से आपको डंबल रखने हैं, एल्बो हल्की सी बैंड रहेगी। अब यहां से आप चाहो तो बोथ या फिर अल्टरनेट, जो भी आपको सही लगे आप उस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने डंबल ऐसे रखे हैं, अब मैं अल्टरनेट लगाऊंगा। देखिए इसमें भी एल्बो जगह फिक्स रहेगी। आपको एल्बो को आगे पीछे नहीं करना है, बार बार ऊपर उठाएंगे, हल्का सा होल्ड एंड डाउन। पूरा लोड बाइसेप से लेंगे। जब इसको लगाओगे तो आपका बाइसेप बिल्कुल जाम हो जाना चाहिए, बाइसेप में बिल्कुल भी जान नहीं बचनी चाहिए। अच्छी तरह से आपको बाइसेप्स को हिट करना है, सही फॉर्म टेक्निक में और सही पोस्चर में। तो यहाँ पर आपकी जो बाइसेप्स की 2nd एक्सरसाइज थी डंबल कर्ल ये कंप्लीट हो जाती है। अब हम बाइसेप की 3rd एक्सरसाइज लगाते हैं। बाइसेप्स में हमारी जो 3rd नंबर की एक्सरसाइज है वो है प्रीचर डंबल कर्ल। देखिए अल्टरनेट हम लगाएंगे, डंबल से बाहर से नहीं लगा रहे हैं हम, ताकि हमारे पर्टिकुलर बाइसेप्स पे बराबर लोड आए। इस तरह से आपको हाथ रखना है। अब आपको हाथ को बिल्कुल सीधा नहीं छोड़ना है, तो इंजरी हो जाती है। आप हल्का सा इसको बैंड करके रखोगे, इस तरह से बैंड हो गया आपकी एल्बो। अब यहां से सीधा ऊपर आपको बाइसेप्स से लोड लेना है पूरा, और डंबल को ऊपर खींचना है एंड स्लो डाउन उसी पोजीशन में। पूरा लोड हम बाइसेप्स से लेंगे। जब एक हाथ से कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दूसरे हाथ से लगाएंगे। इसमें भी सेम वही पोजीशन। ऊपर उठाएंगे, हल्का सा होल्ड एंड स्लो डाउन। इस तरह से आपको डंबल प्रीचर कर्ल को परफॉर्म करना है। यहाँ पे आपकी तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।
2 एक्सरसाइज हमने हमारे बाइसेप्स के लिए मास बिल्ड करने के लिए लगा ली। इसके बाद में हमने प्रीचर कर लिया, जिससे आपके बाइसेप्स में ये जो शेप आता है इसके लिए हमने एक्सरसाइज परफॉर्म की है। या ये जो बाइसेप पिक होता है इसके लिए जो एक्सरसाइज होती है वो थी आपकी प्रीचर कर्ल, इसको हमने परफॉर्म कर लिया। अब हम हमारी एक जो लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है उसमें हम करने वाले हैं डंबल हैमर कर्ल। उसको देख लीजिए किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। बाइसेप में आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है डंबल हैमर कर्ल। इस तरह से आपको डंबल रखने हैं, पीछे नहीं रखोगे डंबल, आपको यही रखने हैं। एल्बो हल्का सा बेंड कर देना है। और जैसा मैंने आपको इसके पहले वाली एक्सरसाइज में बताया था कि आप चाहो तो ऐसा करके दोनों डंबल साथ में भी लगा सकते हो और आप चाहो तो अल्टरनेट भी लगा सकते हो। तो एल्बो हमने एक जगह फिक्स कर दी है। अब यहां से एल्बो हल्का सा बेंड किया। अब यहां से एल्बो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए और डंबल को हम क्या करेंगे, सीधा ऊपर उठाएंगे एंड स्लो डाउन। ऊपर लाएंगे, हल्का सा होल्ड एंड स्लो डाउन। इस तरह से आपको डंबल हैमर कर्ल को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपके बाइसेप्स की भी जो 4 एक्सरसाइज थी वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपका जो डे 48 वाला जो वर्कआउट था, आर्म्स वाला, आपके ट्राइसेप्स और आपके बाइसेप्स वाला, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। हमने इससे पहले 4 वेरिएशन हमारे ट्राइसेप्स के लगाए और उसके बाद में हमने 4 वेरिएशन हमारे बाइसेप्स की एक्सरसाइज के परफॉर्म किए हैं। तो यहाँ पे आपके जो दोनों एक्सरसाइज आपके बाइसेप और ट्राइसेप की कंप्लीट हो जाती है। तो मिलते हैं डे 49 में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, रेड कलर का बटन होगा उसको प्रेस कर लें, उसके बाद में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी ऑन कर लें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस, मिलते हैं हमारे डे 49 वाले वर्कआउट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।